च्यून बोलता है नॉन एग्रेशन पैक्ट इसलिए नहीं साइन हुआ था क्योंकि डिमोनिक कल्ट ग्रेट मिंग एम्पायर से डरता है। नॉन एग्रेशन पैक्ट इसलिए साइन हुआ था क्योंकि ग्रेट मिंग एम्पायर के फॉर्मर एम्परर हम डिमोनिक कल्ट से डरते थे। च्यून की ये बात सुनकर क्राउन प्रिंस बहुत ज्यादा गुस्से में आता है। क्राउन प्रिंस चिल्लाते हुए बोलता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और आखिरकार हमारे फॉर्मर एम्परर डिमोनिक कल्ट से क्यों डरेंगे। क्राउन प्रिंस अपनी बात को कंप्लीट ही करता है कि च्यून अपनी की कंट्रोलिंग को यूज करते हुए क्राउन प्रिंस को आसमान में और भी ज्यादा ऊंचे ले जाने लगता है। च्यून क्राउन प्रिंस की उस बात पर बोलता है ग्रेट मिंग एम्पायर की आर्मी केवल एम्परर के ऑर्डर्स के ऊपर मूव करती है, लेकिन तुम सोचो आखिरकार तब क्या होगा जब खुद एम्परर ही गायब हो जाए। जिस पे क्राउन प्रिंस चीखते हुए बोलता है आखिरकार तुम यहाँ पर किस तरीके की बकवास कर रहे हो। जिस पे च्यून एक डेडली सी स्माइल देते हुए बोलता है तुम्हें क्या लगता है क्या तुम मुझे सेंस कर पाओगे जब मेरे जैसा एक एक्सपर्ट रात के अंधेरे में इंपीरियल पैलेस के अंदर घुसे। च्यून की ये बात सुनकर क्राउन प्रिंस के पसीने छूटने लगते हैं। बेसिकली मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे। क्राउन प्रिंस यहाँ पर च्यून को अपने मिलियंस ऑफ सोल्जर्स की धमकी दे रहा है, लेकिन उल्टा च्यून यहाँ पर डरा दे रहा है क्राउन प्रिंस को ये बोलकर कि उसके जैसा एक एक्सपर्ट रात के अंधेरे में इंपीरियल पैलेस के अंदर घुसकर एम्परर को गायब कर दे। च्यून बोलता है तुमको क्या लगता है कि एम्परर की डिसअपीयरेंस में कौन ऑर्डर करेगा उन मिलियंस ऑफ सोल्जर्स को, मतलब कि जब एम्परर खुद होंगे नहीं तो उनके सोल्जर्स को ऑर्डर कौन करेगा कि वो हमारे डिमोनिक कल्ट पर अटैक करें। च्यून की इस बात को सुनकर क्राउन प्रिंस बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। क्राउन प्रिंस अपने मन के अंदर बोलते हैं ये बंदा जो कह रहा है उस चीज के पीछे सीरियस है। ये पर्सन इस तरीके से बात कर रहा है जैसा कि ये जब चाहे तब ये सब कर सकता है। च्यून स्माइल करते हुए क्राउन प्रिंस से कहता है कि अब आपको पता चला कि आखिरकार नॉन एग्रेशन पैक्ट किस लिए साइन हुआ था। जिस पे च्यून खुद ही अपनी की कंट्रोलिंग को यूज करते हुए क्राउन प्रिंस के सर को हिला देता है। ठीक उसी के बाद च्यून उसे जमीन पर ला देता है। जमीन पे उतरते साथ ही क्राउन प्रिंस बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। वो लंबी लंबी सांसें लेना चालू कर देते हैं। च्यून क्राउन प्रिंस को देखते हुए अपने मन के अंदर बोलता है कि केवल यही रीजन नहीं था इंपीरियल फैमिली अभी तक टिकी हुई है। वो चीज अभी इंपीरियल फैमिली के पास ना होती तो अब तक इंपीरियल फैमिली पूरी तरीके से रियून हो चुकी होती। ऐसा कहा जाता है कि इंपीरियल फैमिली के अंदर कोई छुपी हुई पावर है और वही पावर एम्परर को प्रोटेक्ट कर रही है, इसीलिए उन्हें असैसिनेट करना नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है। एट लास्ट तब तक के लिए जब तक तुम एब्सोल्यूट रेलम के मास्टर ना हो। अभी तक क्राउन प्रिंस और इम्पोर्टेंट यूनिफॉर्म गार्ड्स को इस बारे में नहीं पता है तो मेरा इस टॉपिक को यहाँ पर छेड़ने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। ये बोलकर च्यून अपनी की कंट्रोलिंग शॉट को रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से सारे के सारे वेपन जो च्यून की कंट्रोलिंग की वजह से हवा के अंदर फ्लोट कर रहे थे वो आकर जमीन पर गिरते हैं। जिसके बाद च्यून बोलता है ठीक है अब मुझे उस इंपीरियल डिग्री की तरफ देखने दो जिसे तुम लेकर यहाँ पर आए हो। जिसके साथ ही च्यून वहाँ पर अपनी की कंट्रोलिंग को यूज करते हुए स्क्रोल को अपनी तरफ बुला लेता है और वो स्क्रोल उड़ते हुए आकर च्यून के हाथों के अंदर आ जाती है। च्यून उस इंपीरियल डिग्री को खोलने ही वाला होता है कि तभी च्यून को पीछे से किसी के चीखने की आवाज सुनाई पड़ती है। च्यून पीछे घूमकर उस आवाज की तरफ देखते हुए अपने मन के अंदर बोलता है ये आवाज तो, और वहीं पर हमें योक्यूंग को दिखाया जाता है जो अपने घुटनों पर आकर जोरों से चीख रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि वो बहुत ही ज्यादा दर्द में है। और यहीं से सीन चेंज होकर कुछ मिनट पहले का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर योक्यूंग जमीन पे घिसटते हुए डिमोनिक कल्ट के लोगों को गाली दे रहा होता है और बोल रहा होता है कि मेरे करीब मत आना, मैं एक इंपीरियल ऑफिसर हूँ। जिसे देखकर डिमोनिक कल्ट के सेक्ट लीडर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो बोलते हैं इंपीरियल ऑफिसर क्या मजाक कर रहे हो, और उन्हें गुस्से में देखकर योक्यूंग की और फटके हाथ में आ जाती है। योक्यूंग अपने मन के अंदर बोलता है कि अगर जो इस तरीके से चलता रहा तो मैं बहुत ही जल्दी मरने वाला हूँ। कि तभी पीछे से कोई उन क्लैन लीडर्स को रोक देता है और हमें दिखाया जाता है कि वो रिटर्निंग शॉर्ट क्लैन का लीडर होता है जिसका नाम मुक योंग है, जिसे मैं एल्डर मुक बोल के बुलाऊंगा। एल्डर मुक अपने पास से एक कपड़ा निकालते हुए योक्यूंग के पास आकर उसे उसी कपड़े से बांध देते हैं। एल्डर मुक योक्यूंग से बोलते हैं कि वैसे तो मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें छोटे छोटे पीसेस में काट दूं, लेकिन अभी के लिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। ये बोलते साथ ही एल्डर मुक योक्यूंग के प्रेशर पॉइंट को प्रेस करते हुए ब्लॉक कर देते हैं, जिसपे योक्यूंग अपनी की को सर्कुलेट ना कर पाए। अपने प्रेशर पॉइंट्स को ब्लॉक होता देख योक्यूंग अपने मन के अंदर बोलता है अभी के लिए जो हो रहा है उसे होने दो, अभी के लिए सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट करता है कि मैं किसी तरीके से जिंदा रहूं। लेकिन तभी योक्यूंग के नाक से खून बहना चालू हो जाता है, जिसे देखकर योक्यूंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। योक्यूंग बोलता है आखिरकार ये क्या हो रहा है, मुझे अचानक से मेरी देह इतनी ज्यादा ठंडी क्यों महसूस हो रही है। जिसके बाद ही योक्यूंग दर्द के अंदर अपने घुटनों पर आकर चीखना चालू कर देता है। हमें दिखाया जाता है योक्यूंग का मुंह पूरी तरीके से लाल हो जाता है। योक्यूंग बोलता है कि आखिरकार मेरी बॉडी के साथ हो क्या रहा है, मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि मेरे इंटरनल ऑर्गन्स को चाकू के जरिए काटा जा रहा है। जिसके तुरंत ही बाद योक्यूंग खून की उल्टी करता है, जिसकी खून की उल्टी के अंदर से पर्पल कलर की फॉग बाहर निकलना चालू हो जाती है। उस पर्पल कलर की स्मोक को रिलीज होता है। एक डिमोनिक कल्ट के लोग जो योक्यूंग के पास में खड़े थे वो अपने मुंह को ढक लेते हैं। वो बोलते हैं आखिरकार ये धुआं कैसा है। तभी पीछे से एल्डर मुक सब लोगों को वार्न करते हैं कि पीछे हट जाओ, यहाँ पर पॉइजन की हवा में स्प्रेड हो रही है। और इस तरफ दर्द के अंदर योक्यूंग अपने मन के अंदर सोच रहा था कि आखिरकार मुझे पॉइजन कब किया गया। योक्यूंग हैरान होते हुए अपने मन के अंदर बोलता है कि मुझे मत बताना ये सब उसका किया जा रहा है। ये बोलते साथ ही योक्यूंग दर्द के अंदर और भी ज्यादा जोरों से चिल्लाने लगता है और उसकी बॉडी से अब वो पॉइजन की रिलीज होना चालू हो जाती है। एल्डर मुक योक्यूंग के साथ ये अजीब चीज होते देख अपने मन के अंदर बोलते हैं ये पॉइजन की इसकी बॉडी से एक स्टीम की तरह से बाहर आ रही है। एल्डर मुक योक्यूंग के साथ कुछ करते उससे पहले हमें किसी के थोड़े से कपड़े को दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर च्यून अचानक से योक्यूंग के पास आ जाता है, जिसे देखकर एल्डर मुक घबरा जाते हैं। वो च्यून को वार्न करते हुए बोलते हैं
कि डीमन लॉर्ड वहाँ से हट जाइए, उसकी बॉडी से पॉइजन की रिलीज हो रही है। लेकिन इस तरफ च्यून यूक्योंग की बॉडी को एनालाइज करते हुए बोलता है इसकी धड़कनें तो अभी तक चल रही हैं, लेकिन ये अपनी मौत के कंगाड़ पर खड़ा है। ये बोलते साथ ही च्यून यूक्योंग की बॉडी के अंदर अपनी इंटरनल की को इंसर्ट करना चालू कर देता है। अपने सामने का ये नजारा देखकर डिमोनिक कल्ट के सारे लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। च्यून इसकी बॉडी के अंदर अपनी की को लगातार इंसर्ट करते हुए अपने मन के अंदर बोलता है मैं इस पॉइजन को इसकी बॉडी से नहीं निकाल सकता, क्योंकि ये पॉइजन पूरी तरीके से इसकी बॉडी के अंदर फैल चुका है। और अगर जो चीजें इसी तरीके से चलती रही तो ऐसा होगा कि जैसे मैं एक ऐसे बर्तन के अंदर अपनी की को इंसर्ट किए जा रहा हूँ जिस बर्तन का एंड है ही नहीं। च्यून यूक्योंग से पूछता है कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या जो इस सर्वेंट की ये हालत हो गई है, जिस पे एल्डर मक च्यून को बताते हैं कि उन्होंने केवल एक कपड़े से उसकी ब्लीडिंग को रोकने के बाद उसके प्रेशर पॉइंट्स को ब्लॉक कर दिया था, जिसमें वो अपनी की को सर्कुलेट न कर पाए। ये बात सुनकर कि एल्डर मक ने केवल उसके प्रेशर पॉइंट को ब्लॉक किया है, च्यून बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। च्यून बोलता है इसका मतलब ये पॉइजन इसकी बॉडी के अंदर तब स्प्रेड होना चालू हुआ जब इसकी की को सप्रेस किया गया इसकी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होने से। इसका मतलब ये सब इन्फॉर्मेशन को लीक होने से रोकने के लिए किया गया है, लेकिन आखिरकार ये कर कौन सकता है। च्यून बोलता है कि इस रेट से इसको बचाना नामुमकिन है। ये बोलने के बाद च्यून यूक्योंग के पीठ के ऊपर अपनी 2 उंगलियों को रखता है और उन्हीं 2 उंगलियों के जरिए अपनी की को उसकी बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हुए उसके की सर्कुलेटिंग पाथ को एग्जामिन करना चालू कर देता है, जिसके तुरंत ही बाद च्यून उसकी बॉडी के अंदर कुछ अजीब सा पाता है। च्यून बोलता है ये तो फैट एक्सट्रैक्टिंग आर्ट है। इस फैट एक्सट्रैक्टिंग आर्ट को आगे के चैप्टर में कोई भी वॉरियर यूज नहीं करता है, तो मैं इसे ज्यादा ब्रीफली तरीके से एक्सप्लेन नहीं करने वाला। इस आर्ट को ऑर्थोडॉक्स फैक्शन के लोगों ने बनाया है। मोस्टली इसे ऑर्थोडॉक्स फैक्शन और सॉलुन टेम्पल के लोग यूज करते हैं। इस आर्ट को यूज करने वाले लोग अपनी इनर की को ज्यादा जल्दी अपनी फैट के जरिए रिगेन कर सकते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट। एंड इन दैट केस इसका मतलब ये पर्सन ऑर्थोडॉक्स फैक्शन का एक स्पाई है। लेकिन आखिरकार ऑर्थोडॉक्स फैक्शन के लोग हमारे डिमोनिक कल्ट और इंपीरियल फैमिली के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्यों करना चाहेंगे? इसे किसी तरीके से भी सोचो तो ये मुझे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। अपने शक को दूर करने के लिए च्यून नैनो से यूक्योंग का एमआरआई स्कैन करने के लिए बोलता है, जिसके तुरंत ही बाद च्यून अपने हाथ को लेकर यूक्योंग के सर के पास जाता है और नैनो उसके सर को स्कैन करना चालू कर देता है। जिसके तुरंत ही बाद नैनो च्यून के सामने एक विंडो को ओपन करता है जिसके अंदर यूक्योंग की एमआरआई स्कैन थी और वहाँ पर हमें यूक्योंग के ब्रेन के अंदर किसी कीड़े को दिखाया जाता है, जिसे देखकर च्यून हैरान हो जाता है। लेकिन तभी अचानक से यूक्योंग की बॉडी के अंदर का वो कीड़ा हिलना चालू हो जाता है और यूक्योंग दर्द के अंदर और भी ज्यादा जोरों से चीखना चालू कर देता है, जिसके तुरंत ही बाद यूक्योंग का सर अचानक से फूलना चालू कर देता है और वहीं पर राइट साइड से ब्लास्ट कर जाता है, जिसकी वजह से ऑन द स्पॉट यूक्योंग की डेथ हो जाती है। अपने सामने का ये नजारा देखकर च्यून एकदम ब्लैंक पड़ जाता है। च्यून अपने मन के अंदर बोलता है ये मेथड, ये सर्वेंट जिस तरीके से मरा है ठीक उसी तरीके से वो ब्लेड मास्टर ली बैक मरा था, और अगर जो जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ तो इन सब चीजों के पीछे 6 ब्लेड मार्शल स्कूल है। च्यून बोलता है कि ये देखकर कि इन लोगों का इन्फ्लुएंस इंपीरियल फैमिली तक पहुंच चुका है, इसका मतलब ये तो नहीं कि इस डिग्री के पीछे भी 6 ब्लेड मार्शल स्कूल का हाथ है। ये बोलते साथ ही च्यून उस डिग्री को खोल देता है और उसे खुलता देख सारे के सारे इम्पोर्टेंट यूनिफॉर्म गार्ड्स अपने घुटनों पर आ जाते हैं, जिनके सबके साथ साउदर्न मिलिट्री जनरल भी अपने घुटनों पर थे। डिमोनिक कल्ट के किसी भी लोगों को झुकते ना देख साउदर्न मिलिट्री जनरल गुस्से में अपने मन के अंदर बोलता है इवन दो अभी भी ये बारबेरियंस इंपीरियल डिग्री के सामने नहीं झुक रहे हैं। च्यून उस डिग्री को पढ़ता है तो पाता है कि इंपीरियल फैमिली ने उसे इंपीरियल पैलेस के अंदर इन्वाइट किया है नॉन एग्रेशन पैक्ट को फिर से साइन करने के लिए, और ये सारी बातें बहुत ही ज्यादा फॉर्मल शब्दों में लिखी हुई होती हैं, जिसे देखकर च्यून अपने मन के अंदर बोलता है क्राउन प्रिंस के एटीट्यूड के मुकाबले इस इंपीरियल डिग्री के शब्द कुछ ज्यादा ही पोलाइट है। अभी च्यून की नजर इनविटेशन डेट पर जाती है जो कि ड्रैगन बोट फेस्टिवल वाले दिन होती है। इसे नहीं समझ में आए उन लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ पर इंपीरियल फैमिली ने च्यून के डिमोनिक कल्ट को अपने इंपीरियल पैलेस के अंदर इनवाइट किया है नॉन एग्रेशन पैक्ट को वापस से साइन करने के लिए। नॉन एग्रेशन पैक्ट केवल डिमोनिक कल्ट और इंपीरियल फैमिली के बीच नहीं हुआ था, नॉन एग्रेशन पैक्ट डिमोनिक कल्ट इंपीरियल फैमिली और मुरिम अलायंस के बीच में हुआ था। शायद मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अचानक से इस इन्विटेशन को पाकर च्यून थोड़ा कंफ्यूज रहता है, इसलिए वो क्राउन प्रिंस से इसके बारे में पूछने के लिए सोचता है। ये बोलते हुए च्यून वहाँ से एकदम ही से गायब हो जाता है और क्राउन प्रिंस के जस्ट सामने अपेयर होता है, जिसे देखकर क्राउन प्रिंस भी थोड़ा चौंक जाते हैं। क्राउन प्रिंस हिचकिचाते हुए च्यून से पूछते हैं क्या कुछ गलत हुआ है? च्यून क्राउन प्रिंस से पूछता है योर हाइनेस क्या आपको पता था कि इस इंपीरियल डिग्री के अंदर क्या लिखा है? जिस पे क्राउन प्रिंस बोलता है हाँ मुझे पता है, लेकिन डिटेल्स में मुझे इसके बारे में नहीं पता। जिस पे च्यून बोलता है तो फिर क्या तुम्हें पता है कि ये इन्विटेशन किस किस लोगों के पास गया है? जिस पे क्राउन प्रिंस बोलता है कि जितना की मुझे मालूम है उसके हिसाब से इन्विटेशन सारी की सारी ग्रेट फोर्सेस के पास गया है। बात सुनकर च्यून थोड़ा हैरान हो जाता है। च्यून बोलता है कि तीनों की तीनों ग्रेट फोर्सेस। च्यून बताता है कि मुरिम की हिस्ट्री में ऐसा केवल 5 बार हुआ है तीनों की तीनों ग्रेट फोर्सेस एक जगह पर इकट्ठा हुई हो, जिनमें से 2 ओकेजन केवल ग्रेट वॉर के वक्त हुई थी। तभी क्राउन प्रिंस च्यून को बताता है कि अगर जो आप 3 ग्रेट फोर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका कल्ट मुरिम अलायंस ऑर्थोडॉक्स फैक्शन अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन के साथ एविल फेडरेशन के बाद भी यहाँ पर एक नया क्लैन है। उस नए क्लैन का नाम 6 ब्लेड मार्शल स्कूल है। और यहीं से सीन चेंज होकर एक माउंटेन पर आता है जिसका नाम यहाँ पर मैं नीचे लिख दूंगा। इस माउंटेन के हिडन चेम्बर के अंदर हमें किसी को दिखाया जाता है। वहीं पर उस चेम्बर में एक शेल्फ के अंदर रखे हुए बक्सों में किसी तरीके की कीड़े की चिकचिकाने की आवाज आ रही होती है। उन बक्सों के ऊपर लिखा हुआ होता है डिमोनिक कल्ट का नंबर 3 स्पाई। तभी वो पर्सन
उस बक्से को बाहर निकालते हुए अपने मन के अंदर बोलता है, जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था, फिर से डिमोनिक कल्ट। ये बहुत शर्म की बात है कि उस स्पाई को खोना जिसको मैंने बहुत ही ज्यादा मुश्किल से वहाँ पर प्लेस किया था और बहुत समय से इंतजार कर रहा था। अच्छी बात तो यह है कि मैंने पहले से ही युकियोंग को संभाल लिया था। अभी जल्दी में हमारा दूसरा ग्रैंड प्लान भी पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, और अगर जो किसी तरीके से वो प्लान सफल हो जाता तो पूरा का पूरा डिमोनिक कल्ट हमारे हाथ के अंदर होता। लेकिन इस बार मैं अपने पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ूंगी कि यहाँ पर कीड़ों का इस्तेमाल किया गया है। और तुम लोगों को बता दूं कि ये लेडी 6 ब्लेड मार्शल स्कूल से बिलोंग करती है, और ये कोई ऐसी वैसी लेडी नहीं है, ये नंबर 1 ब्लेड मास्टर है 6 ब्लेड मार्शल स्कूल की। और जैसा कि आप लोग समझ ही गए होंगे कि ब्लेड मास्टर ली बैक की और युकियोंग की मौत इसी लेडी की वजह से हुई है। इसी लेडी ने युकियोंग और ली बैक के भेजे के अंदर उन कीड़ों को प्लांट किया था। तो यहीं पर होती है हमारे इस एपिसोड की एंडिंग। होप करता हूँ आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, और अगर जो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर, वीडियो को शेयर कर देना, और सब्सक्राइब तो ध्यान से कर देना क्योंकि हम लोग बहुत ही करीब हैं 6000 सब्स के। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। अगले एपिसोड के साथ होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए खाते पीते रहे, खुश रहे, अपने और अपने प्यार को ख्याल रखे। बाय।